दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता एंड इन द नेक्स्ट 90 सेकंड्स हम लोग करने वाले हैं द एंटायर माइंड मैप ऑफ द चैप्टर डेवलपमेंट। तो गाइस सबसे पहले तो डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। समटाइम्स डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स एंड कभी-कभी कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट गोल होगा बड़ा सा डैम बनना जिससे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिले। वहीं जब आप डैम बनाते हो फॉरेस्ट इनंडेट हो जाता है, वो ट्राइबल्स के डेवलपमेंटल गोल के खिलाफ हो जाते हैं। अब जो हमारे डेवलपमेंटल गोल्स है वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। हम पैसों के लिए, बड़े घर के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए मेहनत कर सकते हैं। कभी कभी डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता बल्कि ज्यादा फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट भी होता है। अब हम आते हैं कंपेयरिंग कंट्रीज पे। अलग अलग देशों को उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे कैसे कंपेयर किया जाता है। सबसे पहला इंडिकेटर है नेशनल इनकम का, मतलब द इनकम ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। पर ये कितना अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तो हो सकता है इंडिया और जापान का नेशनल इनकम एक ही हो, बट इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये हमको एक प्रॉपर सिचुएशन नहीं बताता देश का। फिर हम आते हैं पर कैपिटा इनकम पे, जो वर्ल्ड बैंक यूज करता है। तो पर कैपिटा इनकम होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। दिस इज अ गुड इंडिकेटर, पर इसमें भी एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है कि it does not tell us how income is distributed amongst the people. Human Development Index that is used by United Nations Development Program is one of the best indicators to consider development, क्योंकि ये सिर्फ per capita income ही नहीं लेता बल्कि health और education status भी लेता है। The next is sustainable development. जब हम development की बात करें तो sustainable development that is developing but also thinking of the future generation becomes very important, क्योंकि अगर हमने इसके बारे में नहीं ध्यान दिया तो resources हमारे exhaust हो जाएंगे और हमारे future generation के लिए कुछ बचेगा नहीं। income inequality भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। So that is the entire mind map of the chapter development.